चंडीगढ़ से खबर। बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह। रणधीर सिंह बर्रान की बैठक में सैकड़ों वकील पहुंचे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में होने वाले बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में चुनावी माहौल तेज हो गया है। इसी कड़ी में बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा के पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह बंधारान द्वारा पंचकुला और अंबाला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के करीब 1,15,000 अधिवक्ता आगामी 18 और 19 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव में अगले 5 वर्षों के लिए बार काउंसिल के सर्वोच्च निकाय का चयन करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए कई अधिवक्ताओं ने रणधीर सिंह बर्रान द्वारा अधिवक्ता समाज के हित में किए गए कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में रणधीर सिंह बर्रान ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बजट में वकीलों के लिए अलग वार्षिक बजट का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर लागू की जा सकती है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हरियाणा एडवोकेट्स वेलफेयर रूल्स 2014 की अधिसूचना जारी करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। रणधीर सिंह बर्रान ने ये भी कहा कि पंजाब और हरियाणा के लिए अलग-अलग बार काउंसिल का गठन अधिवक्ताओं के कल्याणकारी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। इसके अलावा उन्हें अधिवक्ताओं के हित में कई प्रमुख मांगे उन्होंने उठाई। इसमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग, अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए विशेष अनुदान, अधिवक्ताओं के लिए हाउसिंग सोसाइटी का गठन, न्यायिक अकादमी की तर्ज पर एडवोकेट्स अकादमी की स्थापना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में अधिवक्ताओं के वाहनों का टोल फ्री सुविधा। बैठक के अंत में मौजूद अधिवक्ताओं ने आगामी बार काउंसिल चुनाव में रणधीर सिंह बर्रान को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। साथियों, बार काउंसिल का इलेक्शन और इस इलेक्शन में कैंडिडेट में भी देखें तो काफ़ी वकीलों के पास चैम्बर ना होने की वजह से बाहर शेड लगा के वकील बैठते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर काम करने में उनके रुकावट है। प्रधान जी, पहले भी आपने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर मंत्रियों तक पहुंचाया है और कहीं जाके सॉल्व भी हुई है, उनकी मदद भी मिली है, कारगर आप साबित भी हुए हो। लेकिन क्या लगता है कि पंचकुला की जो बार है, जैसे आज काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आज अधिवक्ता यहाँ पे पहुँचे थे, तो क्या लगता है आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप देखते ही हैं आपके सामने कितने सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील साथी इकट्ठे हुए। उनमें उत्साह है, उनके अंदर एक हौसला है कि पंचकुला बार के यदि मेंबर बन के जाएगा तो नेचुरली समस्याओं पर ज़्यादा काम करेगा। और मेरी हिस्ट्री रही है, मेरा पुराना इतिहास रहा है कि मैं एडवोकेट्स की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, चाहे अनशन करना पड़े मुझे, मैंने किया है। 10 दिन मैं भूख हड़ताल पर रहा हूँ। जब ये चैम्बर बनने से पहले कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ नहीं थे, तो बतौर प्रेसिडेंट मेरा काम जो है वकीलों को पसंद आया। मुझे लगता है कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और भारी बहुमत से मुझे वकील साथी बार काउंसिल बना के भेजेंगे। पूरे हरियाणा में और पंजाब में मैंने विजिट किया, मुझे इस बात का गर्व और फ़ख्र महसूस होता है कि जहाँ हम जाते हैं हमें वकील इस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इन्होंने वाकई काम किया, एडवोकेट्स के लिए संघर्ष किया और ईमानदारी से, और सभी वकीलों को इज़्ज़त देने के साथ साथ जो मैंने काम किया उसका फल ज़रूर मिलेगा। और बार काउंसिल में अवसर मिला तो नेचुरली जो अधूरी मांगे उसके लिए मैं काम करूँगा। जैसे कुछ नए वकील नए कोर्स करके जो आते हैं, वो पहुँचते हैं डिग्री लेकर, तो उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो उसके जो गुजारा है उनका थोड़ा चलने में दिक्कत भी आती है, जिसमें परेशानी होती है। नेचुरली लीगल प्रोफेशन में जो नए वकील आते हैं उनको काफ़ी समय लगता है अपने क्लाइंट्स बनाने में और अपना प्रोफेशन जमाने में समय लगता है। एजुकेशन में पेरेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव करते हैं, कई कॉलेज में तो 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं डिग्री लेने में, लॉ की 5 कोर्स में। तो उसके बाद भी पेरेंट्स से पैसा लेके कोई काम करे डिफ़िकल्ट है, तो नए वकीलों को 5 साल तक स्टाइफंड मिलना चाहिए, जब केरला जैसे स्टेट दे सकते हैं। हरियाणा तो एक मजबूत आर्थिक स्थिति है हरियाणा की, तो हरियाणा जैसे राज्य में तो 25-30 हज़ार भी यदि स्टाइफंड मिले तो बहुत अच्छा है। सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बजटरी प्रोविज़न होना चाहिए। और एक्ट है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है, सरकार बजट एलोकेट कर सकती है। और हमारी ये डिमांड रहेगी सरकार बजट एलोकेट करे, एनुअल बजट एडवोकेट्स के लिए एलोकेट करे, उसमें से एडवोकेट्स को स्टाइफंड दिया जाए नए वकीलों को। तो हरियाणा पंजाब के जो बहुत बड़ा एक इलेक्शन अभी जो आने वाला 18 तारीख को, क्या मैसेज देना चाहोगे अधिवक्ताओं को? मैं अधिवक्ताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप चुनाव 5 साल के बाद आता है, अपने चुनाव में एक ऐसा निर्णय करें ताकि फिर पछताना न पड़े, और एडवोकेट्स की समस्याओं पर जो वाकई गंभीरता से काम करने वाले वकील हैं उनको चुनें। जो दूसरे किस तरह के
जो चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं उनसे दूर रहें। किसी अपराधी किस्म के वकील को बार काउंसिल में ना जाएं। जो वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, यदि वो बार काउंसिल में आएंगे तो एडवोकेट्स की समस्याओं को बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। एडवोकेट्स के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम अनुभवी और प्रोफेशन से जुड़े हुए वकील ही कर सकते हैं।